हेलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम इंग्लिश मीडियम के ऑब्जेक्टिव। इस सीरीज में हम क्या करेंगे, हम एक एक चैप्टर से इसको क्या कंप्लीट करेंगे। कई बार क्या 2 चैप्टर भी हो सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये वाले जो ऑब्जेक्टिव है जो पेपर के लिए, ये समझ लो यही आएंगी और इन्हीं को आपको सॉल्व करना है अच्छे से, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो चैप्टर है वह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो आइए देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है इनक्लोज विद इन इंटेगुमेंट इज ए मास ऑफ सेल्स। कहाँ की बात चल रही है? देखो, जैसे ओवरी में ओव्यूल होते हैं, ओव्यूल के अंदर जो सेल्स होती हैं उन्हें कहा जाता है न्यूसेलस। तो जो न्यूसेलस है वह इंटेगुमेंट के अंदर होता है, ठीक है। उन्हीं की बात चल रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? न्यूसेलस। क्या किसकी बात चल रही है? देखो, जैसे क्या ये ओव्यूल है, तो ये इंटेगुमेंट, ये आउटर इंटेगुमेंट और ये इनर इंटेगुमेंट। तो इसके इस इंटेगुमेंट के अंदर, आउटर इंटेगुमेंट के अंदर यहाँ पे जो सेल्स होती हैं, बहुत सारी सेल्स होती हैं, ठीक है। इन सबको मिलाकर क्या कहा जाता है? न्यूसेलस। न्यूसेलस। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? न्यूसेलस। आगे देखिए, अगला है इनएक्टिव स्टेट ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो जब इनएक्टिव हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है, जब कोई कार्य नहीं करता, पड़ा रहता है, सीड के अंदर क्या है, एम्ब्रियो जो पड़ा रहता है, तो उस स्टेट को, उस अवस्था को कहा जाता है डोरमेंसी। क्या कहा जाता है? डोरमेंसी। तो आपको ऐसे ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट इज डोरमेंसी। तो आपको ये बोलना है कि इनएक्टिव स्टेट ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड डोरमेंसी। डोरमेंसी कब होती है? जब सीड है, उसको जैसे प्लांट के बनाने के लिए, जैसे अगर मिट्टी में नहीं डाला जाता है, तो अगर प्लांट को बनाने के लिए अगर सीड को मिट्टी में नहीं डाला जाता है, तब वो कौन सी स्टेट में होता है? वो स्टेट में होता है डोरमेंसी की में, राइट। आगे देखिए, परसिस्टेंट। परसिस्टेंट का मतलब होता है स्थायी, हमेशा के लिए, ठीक है। तो हमेशा के लिए जो न्यूसेलस है, न्यूसेलस, न्यूसेलस कौन? वही ओव्यूल के अंदर जो था, ठीक है। इस सीड इज नोन एज, तो इसको क्या कहा जाता है? पेरिस्पर्म। फिर से क्या समझे? अगर न्यूसेलस अगर कहीं पे बच जाता है, ओव्यूल के अंदर का जो भाग है न्यूसेलस अगर बच जाता है, तो उस न्यूसेलस को क्या कहा जाता है? पेरिस्पर्म। पेरिस्पर्म जो है वो घुमा फिरा के आता है कई बार। वो बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे परसिस्टेंट न्यूसेलस नहीं बोल के, वो बोलेंगे रिड्यूस, रिड्यूस न्यूसेलस इज कॉल्ड। तब भी इसको पेरिस्पर्म लगा के आना है, ठीक है। या बोलेंगे रेजिडुअल पार्ट, रेजिडुअल पार्ट ऑफ न्यूसेलस। तब भी इसको क्या क्या लगा के आना है? पेरिस्पर्म। तो कई तरह से ये क्वेश्चन आ जाता है, मैचिंग में भी आ जाता है। इधर वो पेरिस्पर्म लिख देंगे, उधर न्यूसेलस लिख देंगे, ठीक है। तो ये कई तरह से घुमा फिरा के आ जाता है। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, नेम द पार्ट ऑफ फ्लावर। फ्लावर का वो कौन सा भाग है इन विच डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, जहां पर मेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट होता है, का डेवलपमेंट होता है। तो पहले क्या ये देखिए कि मेल गैमेटोफाइट जो है वो किसको कहते हैं? तो मेल गैमेटोफाइट पोलन ग्रेन को कहते हैं, या पोलन ट्यूब को भी क्या कह सकते हैं? पोलन ग्रेन या पोलन ट्यूब को क्या कहेंगे? मेल गैमेटोफाइट। क्यों? क्योंकि उसी में मेल गैमेट पाए जाते हैं या बनते हैं, राइट। तो इसमें वो कह रहा है मेल गैमेटोफाइट यानी पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर का जो डेवलपमेंट कहाँ पे होगा? तो ये कहाँ पे होगा? पोलन सैक में, ठीक है। अगर वो ये कहते हैं कि मेल गैमेट कहाँ पाए जाते हैं, तो पोलन ग्रेन हो जाता। अगर वो कह रहा है कि डेवलपमेंट मेल गैमेटोफाइट का कहाँ पे होगा, तो पोलन सैक में, ठीक है। आगे देखिए, विच पार्ट ऑफ सिनर्जिड डायरेक्ट द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन द एम्ब्रियो सैक। तो वो जो कह रहा है कि जैसे एक ओव्यूल है, ठीक है, तो ओव्यूल के अंदर होता है एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक को थोड़ा अलग कर लेते हैं, ये एम्ब्रियो सैक है। अब वो कह रहा है कि जो एम्ब्रियो सैक में नीचे 2 सेल रहती हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? सिनर्जिड, सिनर्जिड। तो ये जो सिनर्जिड है, तो सिनर्जिड यहाँ पे होंगी। तो जब पोलन ट्यूब ऊपर से आएगी तो इधर से एंट्री होगी, ठीक है।
इधर से एंट्री होगी। तो ये ओविल का कौन सा वाला पार्ट है? ओविल के दो हिस्से रहते हैं। एक इधर निचला वाला जो सिरा है, ठीक है, इसे कहा जाता है माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल। और ये ऊपर वाला सिरा है, इसे कहा जाता है चलाजा। ठीक है। तो पोलन ट्यूब की जब एंट्री होती है तो कौन से सिरे से होती है? माइक्रोपाइल से। इसलिए है ना। और ये जो सिनर्जिड सेल है वो कौन से एंड पे रहती है? माइक्रोपाइल पर। ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? माइक्रोपाइल। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है ग्रास फैमिली में, ग्रास फैमिली, ये ग्रास है तो ग्रास एक मोनोकॉट फैमिली है। मोनोकॉट फैमिली है। ठीक है। यानी इसमें एक कॉटिलेडन पाया जाता है और वही कॉटिलेडन जो है, ठीक है, उस कॉटिलेडन को क्या कहेंगे? उस कॉटिलेडन को कहेंगे स्कूटेलम। ठीक है। ये तो पता पड़ गया। लेकिन और जानिए, ये स्कूटेलम जो है इसका शेप कैसा होता है? इसका शेप होता है सील्ड शेप। सील्ड शेप। सील्ड का मतलब होता है ढाल के आकार का। ढाल के आकार का ये स्कूटेलम होता है। और यही स्कूटेलम है वो कॉटिलिडन है। किसका कॉटिलिडन है? ग्रास का। लेकिन क्या ये केवल ग्रास का ही माना जाएगा? नहीं, मेज का भी यही माना जाएगा, क्योंकि मेज भी क्या है? मोनोकॉट है। ठीक है। ठीक है। या मोनोकॉट में अगर बोला जाए कि मोनोकॉट में कॉटिलिडन को क्या कहते हैं, तब भी स्कूटेलम लगा के आना है। ग्रास में कॉटिलिडन क्या कहते हैं, तब भी स्कूटेलम लगा के आना है। अगर मेज में कहा जाए तब भी स्कूटेलम लगा के आना है। तो स्कूटेलम जो है मोनोकॉट का कॉटिलिडन हो गया। ठीक है। तो फैमिली कौन सी हो गई? पोएसी। राइट। ठीक है। अगला देखिए। अब फिलअप आ गए। फिलअप में देखिए, पहला फिलअप कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। बिना फर्टिलाइजेशन के जो एम्ब्रियो बनता है, ठीक है, बिना फर्टिलाइजेशन के जब एम्ब्रियो बनता है तो एम्ब्रियो के बनने को क्या कहा जाता है? इसको कहता है पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस। वहीं पे अगर फ्रूट बनता तो पार्थिनोकार्पी। राइट। अगर सीड बनता तो एपोमिक्सिस। तो तीनों को ध्यान रखना है। बिना फर्टिलाइजेशन के अगर एम्ब्रियो बनना है तो प्रोसेस कौन सी होगी? पार्थिनोजेनेसिस। बिना फर्टिलाइजेशन के अगर फ्रूट बन रहा है तो प्रोसेस होगी पार्थिनोकार्पी। और बिना फर्टिलाइजेशन का सीड बन रहा है तो प्रोसेस कौन सी होगी? एपोमिक्सिस। तो तीन चीजें हो गई, पार्थिनोजेनेसिस, दूसरा क्या होगा? पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी। और तीसरा क्या होगा? एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस अपनी एनसीईआरटी में बहुत धूमधाम से दी हुई है। ठीक है। पार्थिनोकार्पी भी दी हुई है, इसलिए पार्थिनोकार्पी और एपोमिक्सिस काफी इंपॉर्टेंट हो गई। पार्थिनोकार्पी के एग्जाम्पल भी आपको याद करने हैं। कौन से होंगे? ये होंगे एप्पल, सॉरी ये तो फॉल्स फ्रूट है। तो ये क्या होगा? बनाना। बनाना एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसलिए बनाना आपको याद रखना है। एपोमिक्सिस जो है, एपोमिक्सिस किस में होती है? तो एपोमिक्सिस बहुत सारी क्या चीज़ों में हो जाती है? टोमेटो में हो जाती है, ग्रेप्स में हो जाती है, वाटरमेलन में हो जाती है, सब में हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। एडिबल पार्ट, दिस इज द एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट। नारियल में एडिबल क्या कह रहा है? एडिबल क्या होता है? एडिबल होता है खाने योग्य। ठीक है, जो भाग खाया जाता है। तो नारियल में, कोकोनट में क्या खाया जाता है? तो वो खाया जाता है एंडोस्पर्म। क्या? एंडोस्पर्म। ठीक है। और आप जानते हैं नारियल में कैसा एंडोस्पर्म होते हैं? दो तरह के एंडोस्पर्म हैं, एक फ्री न्यूक्लियर है, दूसरा सेल्युलर एंडोस्पर्म है। ठीक है। फ्री न्यूक्लियर यानी नारियल का पानी, एंडोस्पर्म यानी उसकी क्या है, जो चटक रहती है, गिरी रहती है, उसको कहा जाता है सेल्युलर एंडोस्पर्म। उसी को कर्नल भी कहा जाता है। नारियल का पानी जो है उसको तो वाटर, कोकोनट वाटर। और नारियल का जो जो सेलुलर पार्ट है उसको क्या कहा जाता है? कर्नल, व्हाइट कर्नल। ठीक है। तो कोकोनट का कौन सा पार्ट खाया जाता है? एंडोस्पर्म। ओके। अगला, पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सेस एबव द लेवल ऑफ कॉटिलिडन। ठीक है। तो कॉटिलिडन के ऊपर
एम्ब्रियोनिक एक्सिस का जो भाग है, एम्ब्रियोनिक एक्सिस का भाग देखो होता क्या है, डाइकोट जो सीड होता है उसमें क्या होता है, डाइकोट सीड में जैसे ये कोटिलेडन है 2, ठीक है, और यहाँ पे ये एम्ब्रियोनिक एक्सिस है, तो ये कोटिलेडन है, कोटिलेडन के ऊपर का जो भाग है, ये वाला जो भाग है, इसको कहा जाता है एपिकोटाइल। क्या कहा जाता है? एपिकोटाइल, ठीक है। निचला भाग है, इसे कहा जाता है हाइपोकोटाइल, हाइपोकोटाइल। तो कोटिलेडन के ऊपर वाला भाग है, इसको एपिकोटाइल, ये कोटिलेडन है, ठीक है। और आप जानते हैं डाइकोट में 2 कोटिलेडन होते हैं, इसलिए डाइकोट सीड कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एपिकोटाइल, एपिकोटाइल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रिमूवल ऑफ एंथर, यही से आपको समझ में आ गया होगा। एंथर को हटाना, एंथर को रिमूव करना, एंथर को काट देना, एंथर को इंसाइजन करना, काट देना, रिमूवल हटाना, है ना, ये सब क्या कहलाता है? कौन सा कहलाता है? इस प्रोसेस को कहा जाता है इमस्कुलेशन, इमस्कुलेशन। और इमस्कुलेशन के लिए आपको 2 चीज ध्यान रखनी है। इमस्कुलेशन है बाइसेक्सुअल फ्लावर में की जाती है, और इमस्कुलेशन में मेल पार्ट को हटाते हैं। कौन किस पार्ट को हटाते हैं? पोलन सैक को या एंथर को। एंथर को हटा दो या पोलन सैक भी हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जिस प्रोग्राम में इसको किया जाता है इसको कहते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम, ठीक है। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम में क्या किया जाता है? एंथर को हटा दिया जाता है, फीमेल जो पार्ट है उसको बचा लिया जाता है। फीमेल पार्ट यानी क्या बच जाएगी? जो पिस्टिल है वो बच जाएगी, और एंथर है उसको हटा दिया जाएगा। किसमें? इमस्कुलेशन में, राइट। तो ये है, इमस्कुलेशन को ध्यान रखना है। इमस्कुलेशन के बाद ही बैगिंग की जाती है, ये भी ध्यान रखना है। अगला देखिए, टू प्रिवेंट कंटेमिनेशन ऑफ स्टिग्मा विद अनवांटेड पोलन, ये आ गया उसी के बाद का। मैं कह रहा था बैगिंग, ठीक है। तो बैगिंग ये प्रोसेस है, ठीक है। तो क्या कह रहा है ये? टू प्रिवेंट कंटेमिनेशन ऑफ स्टिग्मा। स्टिग्मा को, कंटेमिनेशन का अर्थ होता है उसको दूषित होने से बचाने के लिए, अनवांटेड पोलन ग्रेन को वहां पर गिरने से बचाने के लिए। स्टिग्मा विथ अनवांटेड पोलन, ठीक है। तो अनवांटेड पोलन ग्रेन से बचाने के लिए स्टिग्मा को, है ना, तो कौन सी जो मेथड है वो क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम में यूज की जाती है। कौन सी है? बैगिंग। तो आपको इसका ध्यान रखना है, टू प्रिवेंट अनवांटेड पोलन, तो वो मेथड क्या कौन सी होगी? बैगिंग। बैगिंग क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम में यूज होती है। बैगिंग में क्या करते हैं, जो पिस्टिल है उसका स्टिग्मा वाले पार्ट को कवर कर देते हैं, किससे? बटर पेपर से। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, सारी चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। कई बार क्या किसी तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। आगे देखें, इट इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, यहीं से समझ में आ गया होगा। पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो गया है, यानी कोई ना कोई पॉलिनेशन वाली प्रोसेस होगी। फिर वो कह रहा है एंथर टू स्टिग्मा, जो होता ही है। फिर वो कह रहा है फ्लावर सेम प्लांट, जब सेम प्लांट की बात आती है तो निश्चित रूप से कौन सी प्रोसेस होती है? जिटेनोगेमी। कौन सी होती है? जिटेनोगेमी। तो जिटेनोगेमी में क्या होता है? जिटेनोगेमी की प्रोसेस ये है कि इट इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। फ्लावर डिफरेंट होगी, प्लांट सेम होगा, कौन सी प्रोसेस होगी? जिटेनोगेमी। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। और जिटेनोगेमी किस में होती है ये भी ध्यान रखना। जिटेनोगेमी जैसे मेज, मक्का में, और कास्टर, कास्टर अंडी होती है, अंडी, है ना। तो इसके एक ही प्लांट में 2 तरह के फ्लावर होते हैं, उन्हीं फ्लावर के बीच में क्या हो जाती है? जिटेनोगेमी। तो ये इसके एग्जाम्पल भी हो गए, जिटेनोगेमी प्रोसेस हो गई। प्रोसेस में क्या होता है ये भी मैंने बता दिया, ठीक है। आगे देखें, अगला है देयर इज नो नीड ऑफ इमस्कुलेशन इन हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अभी मैंने बोला था कि इमस्कुलेशन है वो बाइसेक्सुअल फ्लावर में होती है। ये कह रहा है यूनिसेक्सुअल फ्लावर में, यूनिसेक्सुअल फ्लावर में इमस्कुलेशन करने की नो नीड, कोई ज़रूरत नहीं है।
यस, बिल्कुल सत्य है, तो ये सत्य हो जाएगा। दूसरा, नेक्टर, ये नेक्टर क्या होता है? फूल है, फूलों पे इंसेक्ट आते हैं, कीड़े आते हैं, उन कीड़ों को भोजन चाहिए, तो फूलों में जो भोजन उपस्थित होता है, जो रस उपस्थित होता है, उसे नेक्टर कहते हैं। पोलन ग्रेन को पोलन कहा जाता है। आर रिवार्ड, रिवार्ड क्या है? इनाम है, टू द पॉलिनेशन, पॉलिनेटर बाय फ्लावर्स। देखो, फ्लावर के द्वारा जो पॉलिनेटर करने वाले, पॉलिनेशन करने वाले को इनाम दिया जाता है, किसके रूप में? नेक्टर के रूप में और पोलन ग्रेन के रूप में। वो कहते हैं, फ्लावर क्या कहते हैं, देखो ले जाओ हमारे यहाँ से, क्या ले जाओ? पोलन ग्रेन और नेक्टर ले जाओ, लेकिन बदले में पॉलिनेशन क्या करना, पॉलिनेशन क्या करने दो, ठीक है। आगे देखें, क्लिस्टोगैमस, तो इसका क्या हो जाएगा? ये सही है। दूसरा, तीसरा देखें, क्लिस्टोगैमस फ्लावर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑटोगैमी। जिन फ्लावर में, जो फ्लावर बंद होते हैं, उन फ्लावर, जो फ्लावर बंद होते हैं उनमें ऑटोगैमी होती है। इसको भली बात ही समझ लें। देखो क्या होता है, जैसे एक फ्लावर है, ठीक है, ये फ्लावर है और इसमें एक फीमेल पार्ट है और एक मेल पार्ट है एक ही फ्लावर में, तो यहाँ पे संभावना क्या है कि इधर से पोलन के इधर गिर जाए, तो ये हो गई ऑटोगैमी। लेकिन अगर यही फ्लावर बंद हो तो ज़्यादा चांस है कि बंद फ्लावर में ऑटोगैमी होने के चांस ज़्यादा होंगे, और बंद फ्लावर को कहा जाता है क्लिस्टोगैमी, ठीक है। तो ये 100% सत्य है कि क्लिस्टोगैमी फ्लावर में ऑटोगैमी होगी, ठीक है। अगला, पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन एमंग एबायोटिक पॉलिनेशन। वो कह रहा है हवा के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है वो ज्यादा कॉमन है, सामान्य रूप से होता है, किनमें? एबायोटिक पॉलिनेशन में। यस, बिल्कुल सत्य है। देखो, एबायोटिक जो पॉलिनेशन होता है उसमें वाटर के द्वारा होता है, विंड के द्वारा, हवा के द्वारा, पानी के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है वो एबायोटिक पॉलिनेशन है। और एबायोटिक पॉलिनेशन में जो हवा के द्वारा होता है वो सामान्य रूप से प्लांट में होता है, तो यह सत्य हो जाएगा। आगे देखें, पॉलिनेशन बाय वाटर इज लिमिटेड टू डाइकोट प्लांट। वाटर में, वाटर के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है वो डाइकोट प्लांट तक ही सीमित है, तो ये गलत हो जाएगा। एनसीईआरटी कहती है कि वाटर में जो पॉलिनेशन होता है वह मोनोकॉट में होता है, मोनोकॉट की कुछ जो फैमिली होती है उनमें ही होता है, ठीक है। तो ये आंसर क्या गलत हो जाएगा? पॉलिनेशन बाय वाटर होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन क्या वो डाइकोट में? नहीं, मोनोकॉट में, ठीक है। मोनोकॉट की कुछ जेनेरा होती हैं, उसमें एनसीईआरटी कहती है लगभग 30 जो जेनेरा, 30 जो जेनेरा है, 30 वंश है कि जो प्लांट है उन्हीं में वाटर के द्वारा पॉलिनेशन होता है। तो आपको ध्यान रखना है, क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है इस वाले गैप पोर्शन में, क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। देखो, पहला ध्यान रखना है बैगिंग। तो बैगिंग में पिस्टिल को कवर किया जाता है या स्टिग्मा को कवर किया जाता है, और अनवांटेड पोलन ग्रेन से उसको बचाया जाता है। दूसरा, जिटेनोगेमी क्या होती है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, ये जिटेनोगेमी है। जिटेनोगेमी के एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं, मेज है, मक्का है और कास्टर है। तीसरा ध्यान रखना है क्या कि जो इमस्कुलेशन है वो बाइसेक्सुअल फ्लावर में होती है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर में नहीं होती है। तीसरा, क्लिस्टोगैमस जो है वो ऑटोगैमी प्रोड्यूस क्या करती है? क्लिस्टोगैमस बंद फ्लावर है उसमें ऑटोगैमी होती है, और जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं उनमें अगर वो बंद है, ठीक है, तो ऑटोगैमी होती है। फिर फ्लावर है वो इनाम के रूप में जो कीड़े होते हैं उनको क्या देते हैं? वो भोजन देते हैं, यानी नेक्टर देते हैं, और पोलन यानी पोलन ग्रेन देते हैं। और वाटर के द्वारा पॉलिनेशन होता है वो मोनोकोट में होता है, डाइकोट में नहीं होता है, राइट। एबायोटिक पॉलिनेशन होता है उनमें वाटर के द्वारा भी हो सकता है, एयर के द्वारा भी हो सकता है, लेकिन एयर के द्वारा ज्यादा होता है, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, सिनर्जेट। सिनर्जेट आपको पता है, सिनर्जेट जो है एम्ब्रोसैक में सेल पाई जाती है। ये सिनर्जेट जो सेल है, जैसे ये एम्ब्रोसैक है
यहाँ पर सिनर्जिड सेल है, तो सिनर्जिड सेल पे यहाँ पर कुछ ऐसा इकट्ठा रहता है जिससे क्या है, पोलन ट्यूब अगर इधर आए तो पोलन ट्यूब जो है उसको गाइडेंस मिल सके, पोलन ट्यूब को रास्ता मिल सके, पोलन ट्यूब को वहां पर पता चल जाए कि कहाँ पर जाना है। तो इसको पहचानने के लिए यहाँ पर सिनर्जिड सेल पे कुछ केमिकल लगा रहता है जिसको कहा जाता है, इसको कहा जाता है, अच्छा वो बताना है कि क्या कहा जाता है, नहीं ट्रू फॉल्स है। तो ये जो सिनर्जिड है उस पर स्पेशल थिकनिंग पाई जाती है एट माइक्रोपैलर एंड पे, इज कॉल्ड एग एपरेटस। नहीं, इसको एग एपरेटस नहीं कहा जाता, इसको कहा जाता है फिलीफॉर्म एपरेटस, फिलीफॉर्म एपरेटस। ठीक है, ये वाली बात चल रही है। तो ये जो क्या केमिकल है इसे कहा जाएगा फिलीफॉर्म एपरेटस। अब आगे मैचिंग क्वेश्चन क्या है, कल्चर ऑफ फ्लावरिंग। तो कोमेलिना जो प्लांट है उसमें 3 है, ऑक्जेलिस, वायोला और कोमेलिना, ये तीनों प्लांट है, उनमें क्या होगी, क्लिस्टोगेमस यानी बंद फ्लावर है। ठीक है, ओके। पी ग्राउंडनट, तो पी ग्राउंडनट जो है, पी माने मटर, ग्राउंडनट मतलब मूंगफली, तो इनमें क्या होगा, एक्स एल्यूमिनस सीड होते हैं। इसका मतलब क्या है कि इनमें जो एंडोस्पर्म है वो नहीं पाया जाता है, एंडोस्पर्म है वो उपयोग कर लिया जाता है, यूज कर लिया जाता है, तो एंडोस्पर्म को एल्यूमिनस कहते हैं। ठीक है, और एक्स का मतलब है एग्जिट हो गया है, बाहर हो गया है, एल्यूमिनस यानी एंडोस्पर्म उसमें से हट गया है, तो एंडोस्पर्म के हटने को या एंडोस्पर्म यूज हो गया है तो उसको कहा जाता है एक्स एल्यूमिनस, जो कि मटर और ग्राउंडनट में पाया जाता है। आगे देखिए, यूनिसेक्सुअल का रिलेशन किससे है, यूनिसेक्सुअल का रिलेशन है आउट ब्रीडिंग डिवाइस से। क्यों, क्योंकि आउट ब्रीडिंग डिवाइस ये कहता है कि जब क्रॉस पॉलिनेशन होता है तो क्या होता है, तो क्रॉस पॉलिनेशन के लिए वो चीजें अपनाई जानी चाहिए जिनमें बाहर से क्या है, कोई भी पोलन ग्रेन आए और स्टिग्मा पर गिरे। तो यूनिसेक्सुअलिटी जो है वो आउट ब्रीडिंग डिवाइस को सपोर्ट करती है, अगर बाइसेक्सुअल होता तो इन ब्रीडिंग डिवाइस होती। ठीक है, बाकी चीजें क्या है, फ्लावरिंग प्लांट कल्चरिंग प्रोविंट ऑफ फ्लावरिंग है, माइसीलिया जो है वो एपोकार्पस का है, और पेपर क्या है, मल्टीकार्पस का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वन वर्ड, इनको अच्छे से देखना। पॉलिनेशन, ऐसा पॉलिनेशन अचीव विद इन सेम फ्लावर, एक फ्लावर में है, एक प्लांट में नहीं है, एक फ्लावर में अगर पॉलिनेशन होता है तो इसे कहा जाता है ऑटोगैमी। क्या कहा जाता है, ऑटोगैमी। ठीक है, ठीक है, तो आपको बोला है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, तो सेम फ्लावर, तो गलती ये हो जाएगी कि सेम प्लांट नहीं, सेम फ्लावर पूछा है तो ऑटोगैमी। राइट, मेथड ऑफ एम्ब्रोसैक फॉर्मेशन फ्रॉम ए सिंगल मेगास्पोर, एक मेगास्पोर से जब एम्ब्रोसैक बनता है तो इसे कहा जाता है मोनोस्पोरिक, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट लिख रहा हूँ यहाँ पे, फीमेल गैमेटोफाइट क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि एम्ब्रोसैक को फीमेल गैमेटोफाइट भी कहा जाता है। तो एक स्पोर से, एक मेगा स्पोर से, सिंगल मेगा स्पोर से जब एम्ब्रोसैक बनता है तो उसे कहा जाता है मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। आगे देखें, 3 सेल्स आर एट चलाजा एंड, तो एम्ब्रोसैक जो होता है उसमें ये जो सेल जहां पर चलाजा एंड पर, ठीक है, चलाजा एंड पर जो सेल होती हैं उन्हें कहा जाता है एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल। ठीक है, ओके। अगला, मोस्ट फ्रूट, अधिकतर फ्रूट है वो डेवलप ओनली फ्रॉम द ओवरी, तो जो फ्रूट ओवरी से डेवलप होते हैं उन्हें कहा जाता है ट्रू फ्रूट। क्या कहा जाता है, ट्रू फ्रूट। और जो ओवरी से डेवलप नहीं होते हैं उन्हें कहा जाता है फॉल्स फ्रूट। ज्यादातर फ्रूट, मोस्ट फ्रूट क्या होते हैं, ओवरी से डेवलप होते हैं,
उन्हें ट्रू फ्रूट कहा जाता है। आगे देखिए, रेजिडुअल परसिस्टेंट न्यूसेलस, तो ये मैं बता चुका होता हूँ, पेरिस्पर्म कहते हैं इसे, पेरिस्पर्म कहा जाता है। मतलब न्यूसेलस जब बच जाता है तो उसको पेरिस्पर्म कहा जाता है। तो बचा हुआ को रेजिडुअल कह सकते हैं, परसिस्टेंट कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं इसको और क्या कह सकते हैं। आगे देखें, सीड्स हैव नो रेजिडुअल एंडोस्पर्म इज कॉल्ड। सीड्स, ऐसे सीड जिनमें एंडोस्पर्म रेजिडुअल नहीं होता है, बचता नहीं है, तो उन्हें क्या कहा जाता है, एक्स एल्बुमिनस सीड, एक्स एल्बुमिनस सीड, ठीक है, सीड। ओके, आगे देखें, रेडिकल एंड रूट कैप इनक्लोज इन एन अनडिफरेंशिएट शीथ इज कॉल्ड, इसको कोलियोराइजा कहा जाता है, कोलियोराइजा, कोलियोरिजा भी कहते हैं, कोलियोरिजा। मतलब जो एम्ब्रियोनिक एक्सिस का जो रेडिकल वाला पार्ट है उसको कवर करने वाली एक लेयर रहती है, उस लेयर को कहा जाता है कोलियोराइजा। आगे देखें, रिसेंट रिकॉर्ड ऑफ 2000 ईयर्स, 2000 साल का एक रिकॉर्ड है जिसमें ओल्ड, बहुत पुराना जीवित वाइबल सीड मिला है, उसे क्या क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है फोइनेक्स, फोइनेक्स का जो सीड है, खजूर का सीड मिला है 2000 साल पुराना, ठीक है। और 10,000 साल पुराना, क्या सबसे पुराना जो सीड मिला है उसे कहा जाता है ल्यूपिनस आर्किटिकस। अगला, प्रोड्यूस सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, ये आ गया। अब मैंने बताया था अगर सीड अगर बन रहे हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन के तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, एपोमिक्सिस, ठीक है। ये सारे आपके ऑब्जेक्टिव हो गए। इस प्रोसेस, इसमें मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इस पूरे उसमें कि एक फ्लावर में होने वाली जो जो पॉलिनेशन होता है उसको फोटोगेमी कहा जाता है। जो फ्रूट है जनरली क्या कहाँ से बनते हैं, ओवरी से बनते हैं, उनको ट्रू फ्रूट कहा जाता है, ठीक है। मेगास्पोर से जब एम्ब्रियोसेक बनता है, सिंगल मेगास्पोर से, तो उसको मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोसेक कहा जाता है। एम्ब्रियोसेक के चलाजा एंड पर जो जो सेल्स होती हैं उन्हें एंटीपोडल सेल्स कहा जाता है। न्यूसेलस जब बच जाता है तो उसे पेरिस्पर्म कहा जाता है। जब एंडोस्पर्म बच जाता है, नहीं बचता है तो इसको एक्स एल्बुमिनस, अगर बच जाता है तो एल्बुमिनस सीड कहा जाता है। अगर रेडिकल क्या है, कवर रहती है कोलियोराइजा से। 2000 साल पुराना जो सीड है वो फोइनिक्स का, खजूर का सीड है। और 10,000 साल पुराना जो सीड है वो ल्यूपिनस आर्किटिकस का सीड है, ठीक है। ये सारे फर्स्ट चैप्टर के आपके ऑब्जेक्टिव हो चुके हैं, ठीक है। सेकंड चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। धन्यवाद।